एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सॉरी फ्रेंड्स, मेरा ब्लॉग थोड़ा लेट आ रहा है क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। और अभी हमारा अचानक से प्लान बन गया है, हम लोग चलते हैं बंगाल सफारी। क्योंकि मैं सिलीगुड़ी में रहती हूँ तो यहाँ से बहुत ही पास बंगाल सफारी पड़ता है। तो अचानक से हम लोग सोचे कि चलिए बंगाल सफारी चलते हैं और साथ में आप लोग को भी लेके चलती हूँ। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग को। तो गाइज़ यहाँ पे हम लोग गाड़ी से चल दिए हैं और ये रास्ते का थोड़ा सा मैंने शूट कर लिया है। यहाँ पे मैं अपनी फ्रेंड के साथ हूँ और उनके भी हस्बैंड है और हमारे भी हैं, हमारा भाई भी है, एक छोटा बेबी भी है। तो इन सब के साथ हम चल दिए बंगाल सफारी और ये पहुँच गए बंगाल सफारी। यहाँ पहुँचते ही हम लोग बढ़ने लगे टिकट काउंटर की तरफ। तो आगे जाके क्योंकि यहाँ पे एंटर करने के लिए आपको टिकट लगते हैं, तो ये टिकट काउंटर की तरफ बढ़ रहे थे और पहुँच गए हम लोग टिकट काउंटर पे। तो इस टिकट काउंटर पे जा कर के हम लोगों ने टिकट लिया। तो पर हेड आपको 400 का टिकट पड़ता है, जिसमें कि आपको काफ़ी अच्छे व्यूज़ देखने को मिल जाते हैं। और फ्रेंड्स 400 में आप जू भी जा सकते हैं और गाड़ी मिलेगी आपको, जिससे आप पूरा अंदर का बंगाल का सफारी का जो है पूरा राइड आप कर सकते हैं, पूरे जंगल का। और अलग अलग तरह के आपको एनिमल्स एंड बर्ड्स ये सब देखने को मिलते हैं। आके फोटो खिंचाएंगे आई लव बंगाल सफारी पे। बंगाल सफारी घूमने हम बंकू और मामा बंकू और हम बंकू गूगल्स लगा के एकदम हीरो बन गया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ यहाँ पे। और ये हम लोग चल दिए आगे। आपको कुछ गाड़ियाँ दिख रही होंगी, यही गाड़ी मिलती है जिससे कि आप पूरा घूम सकते हैं। और ये यहाँ पे थोड़ा सेल्फी पॉइंट वगैरह था जिसमें कि हम लोगों ने आके फ़ोटो खिंचाया। और ये रही गाड़ी, इसमें से कोई एक गाड़ी हमारी भी है जिसमें हमें जाना है। एक बहुत सा सुंदर सा मुझे मोर दिख गया तो मैंने इसका फ़ोटो ले लिया। और ये देखिए ऐसे ही गाड़ी भर भर के लोगों को ले जाते। और ये पहुंच गए हम अपनी गाड़ी तक और ये यहाँ पे हम लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं। और बैठते वक्त मुझे चोट लग गई, जो कि बहुत दुख की बात है, पर क्या कर सकते हैं, मस्ती करने में तो थोड़ा सा चोट लगता है। और ये रहा बंकू जो कि घूमने के लिए रेडी। इस तरह की कुछ सीट्स होती हैं, आपको सीट नंबर दे दिया जाएगा, बैठ जाते हैं। और आगे चलने से हमें ये देखिए सबसे पहला जो हमें जानवर दिखा वो था हिरन भी था और अब बारहसिंगा बोल सकते हैं, वो भी था। तो दोनों ही ऐसे खुले में घूम रहे थे और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और आपको बहुत सारे हिरन देखने को मिलेंगे इस तरह से घूमते हुए। पास से तो और भी अच्छा लग रहा था, लेकिन हम लोग बस के अंदर से देख रहे थे क्योंकि बाहर जंगली जानवर भी थे। और ये फिर आगे निकल गई बस। और ये देखिए बस में कुछ लोग ऐसे बातें करते हुए, मस्ती करते हुए आगे बढ़ गए। आगे बढ़ने के बाद आपको ये जो गेट अभी दिखेंगे, जो कि एक के अंदर आने के बाद एक बंद होता है और फिर दोबारा दूसरे गेट से बाहर निकलने से दूसरा बंद होता है। क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ख़तरनाक जंगली जानवर रहते हैं, जिनमें कि भालू। ये क्योंकि नेट में पूरा पैक था तो आपको क्लियर विजिबल नहीं हो रहा होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा सा भालू था, जिसकी वजह से कि इसको अंदर जाल में बंद करके रखा गया था। और फिर यहाँ से हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। बढ़ते ही देखते हैं कि और कौन सा जानवर दिखता है हमें। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े और आगे बढ़ते ही देखा कि बहुत सारे बारहसिंगा और ये डियर जो कहते हैं आप हिरन, वो ऐसे ही जंगल में घूम रहे थे, जो कि देख के बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा। अगर आपको कभी मौका मिले तो आप भी ज़रूर आइएगा बंगाल सफारी। फिर हम लोग यहाँ से आगे बढ़े और हमें एक मोर बहुत ही सुंदर सा दिखा, जो आपको कुछ हिलता हुआ दिख तो रहा होगा पर बहुत क्लियर विजिबल नहीं था। फिर हम लोग यहाँ से आगे बढ़े और जैसे ही आगे बढ़े हमें एक बहुत ही ख़तरनाक बहुत बड़ा सा लियोपार्ड दिखा, जिसको कि हम लोग चीता बोलते हैं। तो ये देखिए इसका रिएक्शन इतना ख़तरनाक था कि आप देख के विश्वास नहीं करोगे। ऐसा लग रहा था जैसे कि हम पे ये तो अटैक ही करने वाला है, पर क्योंकि हम लोग बस के अंदर थे तो हम लोग बच गए। और अभी देखिए इसका रिएक्शन कितना आराम से बैठ गया है और ऐसे घूरेगा थोड़ी देर में कि जैसे आप ही को खाने वाला हो। ये देखो आप इसका, ओ गॉड। फिर यहाँ से हम लोग सोचे आगे बढ़ते, पर इसको हम थोड़ी देर तक ऑब्ज़र्व करने के लिए बस रुकी रही और हम लोग इसको देखे, जो कि बहुत अच्छा लगा। जिसमें 2 चीते थे और एक पेड़ पे चढ़ा हुआ था, जिसका कि मैं वीडियो नहीं ले पाई क्योंकि वो विजिबल नहीं था और वीडियो में अच्छे से आ नहीं पा रहा था। और सॉरी
बहुत दुख की बात है कि हम बाहर नहीं निकल सकते थे, वरना ये चीता हमें खा जाता। फिर मैं वीडियो कैसे बनाती। तो चलिए आगे देखते हैं। ये यहाँ से हम लोग जंगल में और अंदर जंगल में जाते हुए बहुत घने जंगल में आगे बढ़ते हैं फटाफट। और उसके बाद हम देखते हैं कि एक छोटा सा पॉन्ड जैसा है जो कि बहुत गंदा है, बिल्कुल साफ़ नहीं है, पर ठीक है। फिर हमें दिखा एक टाइगर। इसको तो देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि हमारा ही वेट कर रहा हो मिलने के लिए। और ऐसा सेटिंग प्लेस इस टाइगर के लिए बना हुआ था कि आपको देख के विश्वास नहीं होगा। पर अब देखो कैसा लग रहा है आपको। और ये भी हमें घूरे जा रहा था, ये सोच रहा था आज हम फ्री हैं और ये इंसान बस में भरे हुए बंद हैं। और इसे देख के बहुत खुशी हो रही थी, हमें नहीं, इस टाइगर को बहुत खुशी हो रही थी कि देखो मैं तो जंगल में आज़ाद घूम रहा हूँ और तुम लोग पैक हो। पर हम लोग को बहुत मज़ा आ रहा था। उसके बाद बस इतने ही जानवर दिखाने के बाद हम लोगों को बस से उतार दिया और हमें बहुत दुख हुआ। इसके बाद हम लोग चले गए हाथी देखने के लिए। तो यहाँ से ये रहा हाथी का घर। और हाथी तो आए दिन हम लोग देखते रहते हैं, पर फिर भी देखे, मज़ा आया। और ये सूर हिलाता हुआ हाथी पहुँच गया अपने घर में। और तब तक शाम हो चुकी थी, 5:30 बज गया था। इसलिए हमें बोला गया कि जल्दी जल्दी आप लोग ऊपर आके हाथी को देख लो, और अगर हाथी का राइड करना है तो नहीं पॉसिबल है, नहीं कराएंगे। ये देखिए सिटिंग प्लेस इसका खोल दिया गया और हम लोग बहुत दुखी हो गए। पर क्या कर सकते हैं, हाथी का भी रेस्ट करने का टाइम है ना। तो अभी हाथी अपने सिटिंग को छोड़ के जिस पे लोग को बैठाया जाता है और ये घूमने के लिए निकल गया। ये देखिए, उसके बाद से हम लोग निकल गए हाथी को देखने के बाद जू की तरफ, जिसमें कि बहुत सुंदर सुंदर बर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, अच्छे अच्छे बर्ड्स। तो ये देखिए कुछ एग्जॉटिक बर्ड हैं, फिर आपको कुछ इंडेंजर्ड मिलेंगे, कुछ ऐसे भी मिलेंगे जो इंडेंजर्ड होने वाले हैं। डिफरेंट टाइप की यहाँ पे आपको पैरट देखने को मिलेगा। ये देखिए कुछ अलग अलग तरीके के पैरट। और सबसे तो मज़ा आया इस मोर को देख करके। देखा आपको ये वाइट कलर का मोर। और फिर मुझे तो लग रहा था ये ऑस्ट्रिच है, बट ये ऑस्ट्रिच नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं बर्ड्स को देखते हुए। तो आप लोग भी हमारे साथ साथ जू में एंजॉय करिए। अगर आपको बर्ड्स दिख रहे हैं तो बताइए, और आपको कैसा लग रहा है ये भी कमेंट में आप ज़रूर बताना। और यहाँ मैं आपको दिखाऊंगी रेड कंगारू, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये सब नेट में बंद थे तो बहुत अच्छे विजिबल नहीं हो पा रहे थे। तो ये है आपका ब्लैक बग जिसको बोलते हैं, और बिल्कुल परफेक्ट वाइट कलर का था। उसके बाद हम लोग ये टॉय ट्रेन की तरफ गए, जिसमें बंकू महाराज चढ़ के मस्ती कर रहे थे और हम लोग कोशिश कर रहे थे कि इनका कुछ वीडियो शूट किया जाए। और ये बंकू तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर हम लोगों ने जैसे तैसे करके बंकू का कुछ फ़ोटो वोटो लिया और फिर हम लोग यहाँ से निकल गए। निकलने के बाद आगे देखते हैं कि क्या प्लान है और क्या करते हैं। उसके बाद फ्रेंड हम लोग चल दिए रेड सैंकर डॉग। ये देखिए डिफरेंट टाइप के यहाँ पे आपको मंकीज़ देखने को मिलेंगे। ये मंकी, इनकी डिफरेंट नेम है, बट इतने साइंटिफिक नेम है कि मैं बता के भी कुछ नहीं कर सकती और आप समझ के भी कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको ये जानना है तो आप आ जाइए सिलीगुड़ी बंगाल सफारी, और आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। इसके बाद ये देखिए कुछ अलग तरीके के चिंपैंजी आप बोल सकते हो, ये हैं जिन सभी को बंद करके रखा गया था। मुझे बहुत बुरा लग रहा था इन लोगों के लिए, पर हम कुछ कर नहीं सकते। और ये देखिए इसमें सबसे एक ख़ास बात अगर आपने नोटिस करी होगी तो इनकी बाउंड्रीज़ पे हल्दी छिड़का हुआ है, ताकि ये कुछ ऐसे इंसेक्ट्स को या किसी जहरीले पत्ते को टच ना कर पाएँ। और फिर वो देखने के बाद हम लोग यहाँ से निकल गए। और ये आपको दिख रहा है कुछ बंगाल सफारी का सोवेनियर शॉप। फिर हम लोग यहाँ से निकलते हुए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड आगे बढ़ के देखिए कि यहाँ एडवेंचर एक्टिविटी भी होती है, पर हमें बहुत दुख हुआ क्योंकि हम नहीं कर सकते थे, टाइम बहुत हो चुका था। और ये रहा बच्चों के खेलने के लिए पार्क, अलग अलग तरीके के झूले जिसमें बंकू अपना घूमते फिरते मस्ती करते हुए। और हम लोग पहुँच गए आई लव बंगाल सफारी पे कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराने, जो कि यहाँ बंकू सबसे पहले पोज दे के रेडी हैं। यहाँ आपको निकलते वक्त कुछ फ्लावर्स दिखेंगे।
फिर यहाँ से ये सब देखने के बाद हम लोग निकल गए और ये रहा फीडबैक फॉर्म कि आपको कैसा लगा घूम फिर के। तो आप भी कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और यहाँ हम आराम से गाड़ी में बैठे और निकल गए घर की तरफ। सो कैसा लगा फ्रेंड आपको, आप बताना ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय बाय। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, और आप लोग कमेंट ज़रूर करना आपको कैसा लगा। फिर यहाँ से फाइनली एग्ज़िट। सो सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, बाय, टेक केयर।